आपने बहुत से बार अपने टीवी पर नंबर्स को फ्लैश होते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ये आखिर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते क्यों हैं? अब इस बात का मतलब आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने आप ये क्यों बोला कि आपके स्क्रीन पर। मैं ये भी तो बोल सकता था कि टीवी देखते समय ये नंबर्स हमारे स्क्रीन पर क्यों फ्लैश होते हैं। अगर नहीं जानते कि ये नंबर्स आखिर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होते क्यों है तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमिकल साइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस फालतू के इंट्रो के। बहुत सी बार अपने टीवी स्क्रीन पर नंबर्स को फ्लैश होते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं ये आखिर हमारे टीवी स्क्रीन पर आकर बार बार फ्लैश क्यों होते हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं। हमें नंबर्स के मेन इंटेंशन के बारे में आगे जाने के पहले हम इन नंबर्स के बारे में कुछ टॉप 3 पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि नंबर्स के द्वारा आपके घर तक पहुंचा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं नंबर्स से डिजिटल टीआरपी कैलकुलेट करने में मदद मिलती है? क्या आप जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं इनसे इलीगल कामों को रोका जा सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के इलीगल काम, तो चलो अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इन नंबर्स के द्वारा आपके घर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और ये जो शुरू में मैंने हम वर्ड की जगह आप वर्ड का यूज़ करा था, ये क्यों करा था अब जान लो। तो देखो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये जो नंबर है ये फ्लैश हुआ, तो ये होगा क्या इसमें कि ये सिर्फ आपके टीवी पर फ्लैश होगा, ये ना मेरे टीवी पर फ्लैश होगा ना आपके फ्रेंड के टीवी पर। ये सिर्फ आपके लिए फ्लैश होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस आपके स्क्रीन के उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। अब देखो ये होता कैसे है, ये कुछ ऐसे होता है, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। चाहे आप कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो एयरटेल, डीडी फ्री डिश, डैन डिश टीवी, हैथवे, रिलायंस बिग टीवी, सिटी डिजिटल, टाटा स्काई, वीडियोकॉन और भी बहुत सारे। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है ये जो है नंबर्स को रैंडमली जनरेट करता है और ये जो नंबर है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है आपके सेट टॉप बॉक्स के द्वारा। तो देखो इसमें आप एक चीज नोटिस करना, अगर आप और आपका जो नेबर या फ्रेंड है वो सेम टाइम पर सेम चैनल पर सेम शो देख रहे हैं, तो उसमें जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होगा और जो आपके फ्रेंड के स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज अगर आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हुआ वो सिर्फ आपके लिए होता है, ना कि और किसी के लिए, और वो ना ही किसी और के स्क्रीन पर फ्लैश होता है, वो सिर्फ आप ही के स्क्रीन पर फ्लैश होता है। और जो आपके दोस्त का नंबर जो होता है जो फ्लैश होता है वो सिर्फ उसके लिए होता है, उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, ना कि किसी और की स्क्रीन पर। इसीलिए ये जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट रखे जाते हैं और ये जो नंबर होता है ये आपका सेट टॉप बॉक्स रैंडमली जनरेट करता है। अब क्या आप जानते हैं कि ये नंबर होता है इससे आपके घर तक भी पहुंचा जा सकता है? ये कैसे? वो लोग करते क्या है कि वो देखते हैं कि जो इलीगल काम हुआ है उसमें कौन सा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। वो जो नंबर डिस्प्ले होता है वो लोग अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि ये नंबर किसका है, कहाँ से है, कि वो चेक करते हैं कि जो नंबर है किसके सेट टॉप बॉक्स से फ्लैश हुआ है, और इससे आपके घर तक लीगल नोटिस भी आ सकता है और आपका सेट टॉप बॉक्स बंद भी हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा इलीगल काम है जिससे उन लोगों को आपके घर तक आने की ज़रूरत है। इस काम को हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे कि इससे डिजिटल टीआरपी कैलकुलेट करने में कैसे मदद मिलती है। तो पहले याद करो, जो पहले हमारे घर में टीवी चला करती थी वो कैसे चलती थी। जिनको नहीं पता, हमारे घर में पहले टीवी जो है वो केबल कनेक्शन के द्वारा चलती थी। सिंपली होता क्या था कि आपके घर के बाहर से एक पतली सी केबल आपके घर में आती थी, लगभग 1 से आधा सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती थी। उसमें वो केबल जो है आपके टीवी के केबल कनेक्शन पोर्ट में जाके कनेक्ट हो जाती। अब जो मैं इस पॉइंट में आगे बोलने जा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। उस केस में होता क्या था कि जो लोग होते थे वो क्या करते, जो ओरिजिनल जो केबल आती थी बाहर से उसमें कट लगा कर अपनी टीवी जो है वो जीरो कॉस्ट या फिर बहुत ही कम रेट पर चला लिया करते थे, इसलिए क्योंकि उनको जेन्युइन केबल का पैसा ना देना पड़े। अगर उस केबल में कोई नंबर फ्लैश हुआ कोई स्पेसिफिक टाइम पर, तो उन लोग जो मतलब कट लगा कर अपनी कनेक्शन जोड़ रखे हैं उन लोगों ने चोरी से, तो उस केस में होता क्या था कि वो जो नंबर फ्लैश होता था वो उसके साथ और भी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता था। बट लेकिन क्योंकि वो जो नंबर था वो उस जेन्युइन केबल के लिए ही था, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उस केबल में कट लगा कर उसे चोरी से अपनी केबल से ज्वाइन करा है। तो वो जो नंबर होता था वो जेन्युइन केबल के साथ उन स्क्रीन्स पर भी कास्ट हो जाता था जिन्होंने उससे कनेक्ट कर रखा है, और बहुत सी तकलीफें आने लगी उन लोगों को ट्रैक करने में जो इलीगल काम करते थे। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक उस इलीगल काम को जानने के लिए। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो नंबर होता था वो जेन्युइन केबल के लिए होता था, और साथ ही साथ उन पर भी फ्लैश हो जाता था जिन्होंने उस केबल से जॉइंट लगा कर अपने टीवी को कनेक्ट कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए करा क्या, गवर्नमेंट ने हम सबके घर पे सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करा दिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और इन सेट टॉप बॉक्स में होता क्या है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता, हमारे सेट टॉप बॉक्स के पीछे एक कार्ड लगता है
और उसमें एक चिप होती है सेम आपके सिम कार्ड की चिप की तरह। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता है आपका चिप आईडी, आपका कार्ड नंबर और आपका एसटीबी नंबर, और बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं आपको ट्रैक करने के लिए। और इससे डिजिटल टीआरपी कैलकुलेट करने में कैसे मदद मिली। पहले होता क्या था कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते थे वो सिंपली आपके टीवी के पीछे एक डिवाइस फिट करके जाते थे। ये सिर्फ कुछ ही घरों में होता था, ये हर घर में नहीं होता था, और वो आपको इसके पैसे भी देते थे और वो ट्रैक करते थे कि आपने कौन कौन से चैनल्स देखे महीने में या हफ्ते में, तो इससे कैलकुलेट की जाती थी आपकी टीआरपी। लेकिन अब ये सेट टॉप बॉक्स आते हैं, इनके आने के बाद जो टीआरपी डिजिटली कैलकुलेट कर ली जाती है, क्योंकि अब आपके सेट टॉप बॉक्स के पीछे एक कार्ड लगा रहता है उससे, और इस कार्ड से आपको ट्रैक करने में काफ़ी आसानी मिलती है अगर आप कोई इलीगल काम करते हो तो। और अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जिसके लिए अभी तक आप यहाँ पर रुके हुए हो कि ऐसा कौन सा इलीगल काम है जो हम अपनी टीवी से कर सकते हैं घर बैठे। और ऐसा क्या इलीगल काम है जिसको रोकने के लिए जो नंबर है हमारे टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश कराया जाता है। ध्यान से सुनना, ये जो इलीगल काम है ये है पायरेसी। पायरेसी सिंपल भाषा में बोले तो मतलब जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि टीवी से चोरी कैसे, तो कुछ इस तरह से होती है टीवी से चोरी। तो देखो बहुत से लोग करते क्या है, जैसे अगर कोई टीवी पे मैच आ रहा है लाइव, तो लोग क्या करते हैं अपने टीवी के सामने अपना जो है मोबाइल सेट करके यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं उस मैच की। और अगर कोई सीरियल आ रहा है तो लोग उसे रिकॉर्ड करके वर्ल्ड वाइड वेब पर अपलोड कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, मतलब जो लोग अपने घर से बाहर है टीवी नहीं देख सकते तो वो यूट्यूब पर इन सबको देख सकते हैं। देखो वो बात मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है, क्योंकि ये इधर से कोई चीज़ डाउनलोड करके उधर अपलोड कर देना, ये सेक्शन 13 के कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आता है। कॉपीराइट में लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सब आता है कॉपीराइट के अंदर। अब ये लोग जो यूट्यूब पे लाइव क्रिकेट और सीरियल्स अपलोड करते हैं, इनको कोई समझाओ कि यूट्यूब इन सब चीज़ों के लिए नहीं, इन सब चीज़ों के लिए हॉटस्टार, ZEE5 और जियो टीवी जैसी चीज़ें बनाई गई हैं। यूट्यूब जो है वो सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट के लिए, और इसीलिए यूट्यूब पर कॉपीराइट जैसी चीजें बनाई गई, और इसीलिए सरकार ने पायरेसी रोकने के लिए घर घर सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करा दिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर तो करना ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। होप यू ऑल एंजॉयड, कीप सपोर्टिंग।